शहर के सबसे बड़े उद्योगपति देवेंद्र प्रताप सिंह की इकलौती बेटी अनन्या अपनी सुंदरता और पढ़ाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। बड़े बड़े उद्योगपति अपने बेटों का रिश्ता लेकर आते, लेकिन देवेंद्र प्रताप हर बार मुस्कुराकर मना कर देते। उनके इस फैसले का कारण कोई नहीं जानता था। उधर उसी शहर के बाहरी इलाके में रहने वाला एक गरीब मजदूर शिवम सुबह से शाम तक निर्माण स्थल पर ईंट पत्थर ढोकर अपनी बीमार माँ का इलाज करवाता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका चरित्र और ईमानदारी थी। एक दिन निर्माण स्थल पर तेज बारिश शुरू हो गई। सभी मजदूर अपना काम छोड़कर भाग गए, लेकिन शिवम ने पहले एक घायल साथी को सुरक्षित जगह पहुंचवाया। उसके बाद ही खुद बारिश से बचने गया। संयोग से यह पूरा दृश्य देवेंद्र प्रताप अपनी कार से देख रहे थे। उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा, जिस लड़के ने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरे की मदद की है, उसका नाम पता करो। कुछ दिनों बाद देवेंद्र प्रताप ने चुपचाप शिवम के बारे में जानकारी जुटवाई। पता चला कि उसने कभी किसी का हक नहीं छीना, कभी झूठ नहीं बोला और अपनी माँ की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म माना। उसी शाम देवेंद्र प्रताप ने घर में घोषणा कर दी, मैंने अनन्या की शादी तय कर दी है। पूरा परिवार खुश हो गया, लेकिन अगले ही पल जब उन्होंने दूल्हे का नाम सुना तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? एक मजदूर? बड़े चाचा गुस्से से चिल्ला उठे। अनन्या भी हैरान रह गई। उसने धीमे स्वर में पूछा, पिताजी, क्या आपने यह फैसला सोच समझ कर लिया है? देवेंद्र प्रताप ने शांत स्वर में केवल इतना कहा, बेटी, कभी कभी इंसान की असली दौलत उसके बैंक खाते में नहीं, उसके संस्कारों में होती है। घर में विरोध शुरू हो गया। रिश्तेदार ताना देने लगे कि करोड़पति अपनी बेटी का भविष्य बर्बाद कर रहा है, लेकिन देवेंद्र प्रताप अपने निर्णय से एक कदम भी पीछे नहीं हटे। उधर शिवम को जब यह रिश्ता बताया गया तो उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मैं आपकी बेटी को महलों जैसी जिंदगी नहीं दे सकता। मेरे पास तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती है। देवेंद्र प्रताप मुस्कुराए और बोले, मुझे महल नहीं, मेरी बेटी के लिए एक अच्छा इंसान चाहिए। शिवम की आंखें भर आई, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शादी के पीछे देवेंद्र प्रताप के मन में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो विदाई के बाद पूरी परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। शादी की खबर शहर में आग की तरह फैल गई। कोई इसे देवेंद्र प्रताप की सनक कह रहा था, तो कोई उनकी मजबूरी। रिश्तेदार खुलेआम ताना दे रहे थे। इतनी दौलत होने के बाद भी बेटी के लिए एक मजदूर ही मिला। देवेंद्र प्रताप किसी की बात का जवाब नहीं देते थे। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उन्हें भविष्य में होने वाली हर बात पहले से ही मालूम हो। उधर शिवम के छोटे से घर में भी हलचल मच गई। उसकी माँ सरोज बार बार भगवान के सामने दीपक जलाकर कह रही थी, हे प्रभु, इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने की ताकत मेरे बेटे को देना। शिवम ने भी माँ का हाथ पकड़कर कहा, अम्मा, अगर आपको लगता है कि मैं इस रिश्ते के योग्य नहीं हूँ,
तो मैं अभी मना कर देता हूँ। किसी अमीर लड़की की जिंदगी मेरे कारण कठिन नहीं होनी चाहिए। सरोज की आंखें भर आई। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, गरीब होना कोई अपराध नहीं होता। इंसान अपने कर्मों से बड़ा बनता है, पैसों से नहीं। उधर अनन्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके मन में अनेक प्रश्न थे। उसने पहली बार अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपकी हर बात मानती हूँ, लेकिन क्या आपने मेरी खुशी के बारे में भी सोचा है? देवेंद्र प्रताप ने बेटी की ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, बेटी, मैं तुम्हें किसी महल में नहीं, एक ऐसे इंसान के साथ भेज रहा हूँ जो तुम्हारी इज्जत को अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझेगा। अनन्या ने फिर पूछा, लेकिन आपने उसी को क्यों चुना? देवेंद्र प्रताप कुछ पल चुप रहे और बोले, उसका जवाब आज नहीं, विदाई के बाद दूंगा। यह सुनकर अनन्या और भी उलझ गई। कुछ ही दिनों बाद शादी का दिन आ गया। आलीशान महल दुल्हन की तरह सज चुका था। बड़े बड़े उद्योगपति, नेता और अधिकारी समारोह में पहुंचे। जैसे ही लोगों ने देखा कि दूल्हा साधारण कपड़ों में बिना किसी दिखावे की बारात लेकर आया है, पूरे मंडप में कानाफूसी शुरू हो गई। एक रिश्तेदार व्यंग्य से बोला, लगता है करोड़पति की बेटी अब मजदूरों की बस्ती में रहेगी। दूसरा हंसते हुए बोला, आज पहली बार देखा है कि इतनी बड़ी हवेली में दूल्हा कार नहीं, साधारण गाड़ी में आया है। शिवम ने सबकी बातें सुनी, लेकिन उसने सिर झुकाए रखा। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना शर्म, सिर्फ विनम्रता थी। तभी अनन्या ने पहली बार शिवम की ओर देखा। उसने महसूस किया कि अपमान सहने के बाद भी उसके चेहरे पर सम्मान और धैर्य बना हुआ है। उसी क्षण उसके मन का डर थोड़ा कम होने लगा। विवाह की सभी रस्में पूरी हो गई। अब विदाई का समय था, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि विदाई के ठीक बाद देवेंद्र प्रताप एक ऐसा सच सबके सामने रखने वाले हैं जिससे पूरे परिवार की वर्षों पुरानी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। विदाई की घड़ी आ चुकी थी। महल का विशाल आंगन सिसकियों से भर गया था। अनन्या अपनी माँ से लिपट कर रो रही थी, जबकि शिवम कुछ दूरी पर सिर झुकाए खड़ा था। उसे लग रहा था कि वह इस वैभवशाली परिवार के बीच बिल्कुल अजनबी है। तभी देवेंद्र प्रताप ने ऊंची आवाज में कहा, रुकिए, विदाई से पहले मुझे सबके सामने कुछ कहना है। पूरा आंगन एकदम शांत हो गया। रिश्तेदारों ने सोचा कि शायद अब वे अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा बेटी के नाम करेंगे। देवेंद्र प्रताप ने शिवम को अपने पास बुलाया और बोले, बेटा, आज से पहले मैंने तुमसे एक बहुत बड़ी बात छिपाई थी। शिवम घबराकर बोला, सेठ जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दीजिए। देवेंद्र प्रताप ने उसकी बात बीच में ही रोक दी और बोले, गलती तुमने नहीं, बरसों पहले मैंने की थी। सब लोग आश्चर्य से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्होंने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, 25 साल पहले मेरी फैक्ट्री में आग लगी थी। उस आग में मेरी जान बचाने वाला एक साधारण मजदूर था, रघुनाथ। उसने मुझे बाहर धक्का दे दिया।
लेकिन खुद आग की लपटों में फंस गया। इतना कहते कहते उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने आगे कहा, मरने से पहले उससे मुझे सिर्फ एक वादा लिया था, अगर कभी उसके परिवार पर मुसीबत आए तो मैं उसे अपना परिवार समझूंगा। यह सुनते ही पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। देवेंद्र प्रताप ने कांपती आवाज में कहा, रघुनाथ कोई और नहीं, शिवम के पिता थे। शिवम के हाथ से वरमाला का एक फूल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने भर्राई आवाज में कहा, लेकिन अम्मा ने तो कभी यह बात नहीं बताई। उसी समय सरोज आगे आई। उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पिता ने जाते जाते मुझसे कहा था कि बेटे को कभी एहसान का बोझ मत देना, इसलिए मैंने यह राज आज तक छिपा कर रखा। रिश्तेदार जो कुछ देर पहले शिवम का मजाक उड़ा रहे थे, अब शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। अनन्या ने पहली बार पूरे सम्मान से शिवम की ओर देखा। उसने धीरे से कहा, आज मुझे समझ आया कि पिताजी ने तुम्हें क्यों चुना। तुम गरीब नहीं हो, तुम उस इंसान के बेटे हो जिसने किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। लेकिन तभी भीड़ में खड़े एक व्यक्ति के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका नाम विक्रम मल्होत्रा था, जो वर्षों से देवेंद्र प्रताप का बिजनेस पार्टनर था। उसने मन ही मन कहा, अगर यह सच यही तक रहा तो ठीक है, लेकिन अगर 25 साल पुरानी आग का असली कारण सामने आ गया तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। विक्रम की घबराहट देखकर ऐसा लग रहा था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आग की घटना सिर्फ एक हादसा नहीं थी, उसके पीछे एक ऐसा षड्यंत्र छिपा था जिसका खुलासा होने पर कई चेहरों से नकाब उतरने वाले थे। विक्रम मल्होत्रा के माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। उसने तुरंत अपने मोबाइल से किसी को फोन मिलाया और धीमी आवाज में बोला, पुरानी फैक्ट्री की सारी फाइलें आज ही गायब कर दो। अगर कोई सबूत बच गया तो हम दोनों जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। यह बात पास खड़ा देवेंद्र प्रताप का पुराना ड्राइवर रामकिशन सुन चुका था। वह वर्षों से इस परिवार के साथ था और जानता था कि 25 साल पहले लगी आग कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। विदाई के बाद जब अनन्या पहली बार शिवम के छोटे से घर पहुंची तो उसने बिना किसी शिकायत के आंगन में झाड़ू लगाई, रसोई में जाकर सरोज के साथ खाना बनाया और मुस्कुराकर बोली, माँ, आज से यह घर मेरा भी है। सरोज की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटी, हमें डर था कि तुम इस गरीबी में कैसे रहोगी। अनन्या मुस्कुराई। जहाँ सम्मान हो वही सबसे बड़ा महल होता है। उधर देवेंद्र प्रताप को रामकिशन ने सारी बात बता दी। उन्होंने उसी रात अपने पुराने रिकॉर्ड मंगवाए। धूल से ढकी एक डायरी खुली तो उसमें रघुनाथ की लिखावट में कुछ पंक्तियां थी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझ लीजिए फैक्ट्री में लगी आग हादसा नहीं थी। मैंने गोदाम में कुछ लोगों को पेट्रोल के ड्रम बदलते देखा है। डायरी पढ़ते ही देवेंद्र प्रताप के हाथ कांप उठे। उन्होंने तुरंत विक्रम को अपने बंगले पर बुलाया। विक्रम
बनावटी मुस्कान के साथ बोला, इतनी रात को बुलाया है, सब ठीक तो है ना? देवेंद्र प्रताप ने डायरी उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे पहचानते हो? डायरी देखते ही विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, यह सब झूठ है, इतने पुराने कागज का क्या भरोसा। तभी कमरे का दरवाजा खुला और राम किशन अंदर आया। उसने दृढ़ आवाज में कहा, झूठ, डायरी नहीं, तुम बोल रहे हो। उस रात मैंने अपनी आंखों से तुम्हें गोदाम के पास देखा था, लेकिन डर के कारण कभी सच नहीं कह पाया। विक्रम गुस्से में चिल्लाया, तुम लोग कुछ साबित नहीं कर सकते। उसी समय देवेंद्र प्रताप ने मेज पर एक पुराना ऑडियो रिकॉर्डर रख दिया। यह रिकॉर्डिंग उसी रात की है। वर्षों तक मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, आज पुराने सामान में मिली है। इसमें तुम्हारी आवाज साफ सुनाई देती है। रिकॉर्डिंग चलते ही कमरे में विक्रम की आवाज गूंज उठी, आग लगने के बाद बीमा का पैसा मिल जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। यह सुनते ही विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर घर पर बैठे शिवम और अनन्या को अभी तक इस सब की कोई खबर नहीं थी। वे अपने नए जीवन की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी समय पुलिस की गाड़ी विक्रम के बंगले के सामने आकर रुकी। इंस्पेक्टर ने कहा, विक्रम मल्होत्रा, 25 साल पुरानी आग, धोखाधड़ी और सबूत छिपाने के आरोप में आपको गिरफ्तार किया जाता है। विक्रम की गिरफ्तारी के साथ ही एक ऐसा सच सामने आने वाला था जिससे शिवम को अपने पिता के बलिदान का पूरा सम्मान मिलने वाला था और देवेंद्र प्रताप अपनी बरसों पुरानी ग्लानि से मुक्त होने वाले थे। विक्रम मल्होत्रा की गिरफ्तारी की खबर अगले ही दिन पूरे शहर में फैल गई। जिन लोगों ने कल तक शिवम का मजाक उड़ाया था, वही आज उसकी ईमानदारी और उसके पिता के बलिदान की चर्चा कर रहे थे। देवेंद्र प्रताप पूरी रात सो नहीं पाए। वर्षों से उनके दिल पर जो बोझ था, वह अब धीरे धीरे हल्का होने लगा था। सुबह उन्होंने विक्रम, शिवम और अनन्या को अपने बंगले पर बुलाया। दोनों के पहुंचते ही उन्होंने बिना कुछ कहे शिवम का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने भर्राए स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारे पिता ने मेरी जान बचाकर मुझे दूसरा जीवन दिया था, लेकिन मैं उनका ऋण कभी नहीं चुका पाया। आज भी मुझे लगता है कि मैं उनके सामने छोटा हूँ। शिवम ने तुरंत उनके हाथ जोड़ लिए और बोला, पिताजी, कृपया ऐसा मत कहिए। मेरे पिताजी ने जो किया वह इंसानियत का धर्म था। अगर आज वे होते तो कभी नहीं चाहते कि आप खुद को दोषी माने। यह सुनकर वहां खड़े हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। अनन्या ने पहली बार महसूस किया कि धन से बड़ा सम्मान और संस्कार होते हैं। उसने मुस्कुराकर शिवम की ओर देखा और कहा, आज मुझे अपने जीवन साथी पर गर्व है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सादगी में इतना बड़ा व्यक्तित्व छिपा हो सकता है। इसी बीच पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आए। उन्होंने बताया कि विक्रम ने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उसने कबूल किया कि फैक्ट्री में आग बीमा के पैसे के लालच में लगाई गई थी। उसे यह अंदाजा नहीं था कि
रघुनाथ अपनी जान देकर देवेंद्र प्रताप को बचा लेंगे। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। देवेंद्र प्रताप ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज सच सामने आ गया, लेकिन एक सच्चे इंसान की जान कभी वापस नहीं आ सकती। कुछ दिनों बाद अदालत ने विक्रम को कठोर सजा सुनाई। अदालत ने अपने फैसले में रघुनाथ के साहस और बलिदान का विशेष उल्लेख किया। शहर के लोगों ने पहली बार एक मजदूर के त्याग को इतना बड़ा सम्मान मिलते देखा। उसी शाम देवेंद्र प्रताप ने एक और निर्णय लिया। उन्होंने घोषणा की कि उसकी कंपनी में काम करने वाले हर मजदूर के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च कंपनी उठाएगी और इस योजना का नाम रघुनाथ सम्मान योजना रखा जाएगा। यह सुनते ही शिवम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखकर मन ही मन कहा, पिताजी, आपका त्याग आज व्यर्थ नहीं गया। लेकिन कहानी का सबसे भावुक दृश्य अभी बाकी था, क्योंकि अगले दिन देवेंद्र प्रताप पूरे शहर के सामने ऐसा फैसला सुनाने वाले थे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगली सुबह देवेंद्र प्रताप ने अपने बंगले के विशाल प्रांगण में शहर के सभी कर्मचारियों, व्यापारियों और पत्रकारों को बुलाया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी बड़ी सभा क्यों बुलाई गई है। मंच पर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले शिवम और अनन्या को अपने पास खड़ा किया। फिर माइक हाथ में लेकर बोले, आज मैं अपनी बेटी की शादी की नहीं, बल्कि सबसे बड़ी भूल स्वीकार करने आया हूँ। मैंने वर्षों तक यह समझा कि धन से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता, लेकिन रघुनाथ जैसे मजदूर ने मुझे सिखाया कि इंसान की असली पहचान उसके चरित्र और त्याग से होती है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। देवेंद्र प्रताप ने आगे कहा, आज से मेरी कंपनी में किसी कर्मचारी को उसके पद या गरीबी से नहीं, बल्कि उसके काम और ईमानदारी से सम्मान मिलेगा। जो मजदूर इस कंपनी की नींव है, उन्हें वही सम्मान मिलेगा जो बड़े अधिकारियों को मिलता है। यह सुनते ही वहां मौजूद सैकड़ों मजदूरों की आंखें भर आई। पहली बार किसी बड़े उद्योगपति ने सार्वजनिक रूप से उनके सम्मान की बात की थी। इसके बाद देवेंद्र प्रताप ने एक फाइल शिवम के हाथ में देते हुए कहा, बेटा, यह मेरी संपत्ति के कागज नहीं है, यह उस ट्रस्ट के दस्तावेज हैं जो तुम्हारे पिता रघुनाथ के नाम पर बनाया गया है। इस ट्रस्ट से हर साल गरीब मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई, इलाज और बेटियों की शिक्षा का खर्च उठाया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी तुम संभालो, क्योंकि ईमानदारी विरासत में मिली चीज होती है। शिवम एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने फाइल वापस करते हुए कहा, पिताजी, मैं आपकी संपत्ति नहीं, आपका विश्वास संभालना चाहता हूँ। अगर आप सचमुच मुझे योग्य समझते हैं तो मैं यह जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। देवेंद्र प्रताप ने गर्व से उसे गले लगा लिया। यह दृश्य देखकर पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। अनन्या की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसे महसूस हुआ कि उसने जीवन साथी नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान पाया है
जो हर सम्मान का अधिकारी है। उसी समय भीड़ से खड़े एक बुजुर्ग मजदूर आगे आए। उन्होंने कांपते हाथों से शिवम के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज तुम्हारे पिता जहां भी होंगे मुस्कुरा रहे होंगे। उन्होंने अपना जीवन देकर एक इंसान बचाया था और आज उसी त्याग ने हजारों परिवारों का भविष्य बदल दिया। उस दिन पूरे शहर में सिर्फ एक ही चर्चा थी। करोड़पति पिता ने बेटी की शादी गरीब मजदूर से नहीं, बल्कि सबसे अमीर दिल वाले इंसान से की थी। कुछ महीने बीत गए। रघुनाथ सम्मान ट्रस्ट के माध्यम से सैकड़ों गरीब बच्चों की पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। जिन मजदूरों के घर कभी इलाज के पैसे नहीं होते थे, अब उनके परिवारों का इलाज भी उसी ट्रस्ट से होने लगा। शहर के लोग अक्सर कहते, जिस शादी का सबने मजाक उड़ाया था, वही आज हजारों लोगों की उम्मीद बन गई है। एक दिन देवेंद्र प्रताप ने पूरे परिवार को अपने घर बुलाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करने जा रहा हूँ। सभी लोग चुपचाप उनकी ओर देखने लगे। उन्होंने शिवम का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मैंने तुम्हें दामाद बनाकर अपना कर्तव्य निभाया था, लेकिन आज मैं तुम्हें अपना बेटा घोषित करता हूँ। आज से इस घर के हर फैसले में तुम्हारा अधिकार उतना ही होगा जितना मेरा। यह सुनते ही रिश्तेदार, जिन्होंने कभी शिवम को गरीब कहकर अपमानित किया था, शर्म से सिर झुका बैठे। सबसे पहले बड़े चाचा उठे। वे शिवम के पास आए और बोले, बेटा, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें कपड़ों और गरीबी से आका, लेकिन तुम्हारा चरित्र नहीं देख पाए। आज समझ आया कि इंसान की पहचान उसकी दौलत नहीं, उसके संस्कार होते हैं। शिवम ने तुरंत उनके पैर छू लिए और बोला, बड़ों से शिकायत नहीं की जाती। अगर आज सब बदल गए तो यही मेरे पिता की सबसे बड़ी जीत है। उसकी बात सुनकर पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। उसी समय अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, पिताजी, आपने मुझे सबसे बड़ा उपहार दिया है। आपने मुझे ऐसा जीवन साथी दिया जिसके पास महल नहीं था, लेकिन इतना बड़ा दिल था कि उसमें पूरा परिवार समा गया। आज मुझे अपने निर्णय पर नहीं, आपके निर्णय पर गर्व है। देवेंद्र प्रताप की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, रघुनाथ जहां भी हो, आज तुम्हारा बेटा सिर ऊंचा करके खड़ा है। तुम्हारा बलिदान कभी व्यर्थ नहीं गया। उस दिन से शहर में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर वर्ष रघुनाथ की पुण्यतिथि पर अमीर और गरीब एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करते, मजदूरों का सम्मान किया जाता और मेधावी गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती। लोगों ने समझ लिया कि समाज की असली नींव ऊंची इमारतें नहीं, बल्कि ईमानदार और मेहनती लोग होते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली कि किसी इंसान की कीमत उसके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, ईमानदारी और संस्कारों से होती है। धन समय के साथ बदल सकता है, लेकिन अच्छे कर्म पीढ़ियों तक सम्मान दिलाते हैं।